नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और व्यापार से जुड़ा घटनाक्रम जो कि इस सप्ताह का है। रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक के माध्यम से रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक के रिव्यू का यह पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नीलकंठ भानु प्रकाश, इन्होंने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हैदराबाद के रहने वाले हैं 21 साल के नीलकंठ भानु प्रकाश। इन्होंने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीत लिया है। लंदन में हुई मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीलकंठ ने कई देशों के प्रतिभागियों को हराकर गोल्ड मेडल जीता। इस दौरान नीलकंठ ने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर रही शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंसबर्ग का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। राफेल डोमजेन, सौर ऊर्जा से संचालित विमान से इन्होंने छलांग लगाई। स्विट्जरलैंड के राफेल डोमजेन ने सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान से पहली बार छलांग लगाने का रिकॉर्ड बनाया। 2 सीटर प्रोटोटाइप विमान सोलर स्ट्रोटोस ने दक्षिणी स्विट्जरलैंड स्थित एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। करीब 5000 फीट की ऊंचाई से छलांग के दौरान राफेल ने कुछ हजार मीटर के बाद पैराशूट खोला था। दिनेश कुमार खारा, ये बन सकते हैं एसबीआई के चेयरमैन, तो नाम याद रखिए। भारतीय स्टेट बैंक के अगले चेयरमैन के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश कर दी गई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की सिफारिश को सरकार के पास भेजा जाएगा। अगर खारा की सिफारिश मंजूर होती है तो वह एसबीआई के मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, जिनका 3 साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। ज्ञात रहे कि दिनेश कुमार खारा 2017 में भी चेयरमैन पद के दावेदारों में से एक थे। खारा को अगस्त 2016 में 3 साल के लिए एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया था। नूर इनायत खान, द्वितीय विश्व युद्ध की भारतीय जासूस को मिलेगा ब्लू प्लाक। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताया जाएगा। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की वंशज है नूर इनायत खान और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी है। नूर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की एजेंट थी। जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर की संपत्ति $200 अरब के पार पहुंच गई है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस $200 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले अमीर बन गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी दौलत $204.6 अरब हो गई है। गौरतलब है कि विश्व के 500 टॉप अमीरों की दौलत में जनवरी से अब तक 19% का इजाफा हुआ है। टेस्ला इंक के एलन मस्क की संपत्ति भी बढ़कर $101 अरब हो गई है। भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में किस स्थान पर है? 5 नंबर पर। जूलियो वाल्डर मिना, इक्वाडोर के जूलियो सेजर मोरा और उनकी पत्नी वाल्डर मिना मैक्लोवानिया दुनिया के सबसे उम्रदराज शादीशुदा दंपति बन गए हैं। 112 साल के जूलियो और 104 साल की वाल्डर मिना ने शादीशुदा जीवन के 79 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोनों 1934 में पहली बार स्कूल में मिले थे। 7 फरवरी 1941 को उन्होंने शादी की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा अपने विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उन्होंने पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा हो, ऐसे में विदाई समारोह ठीक नहीं है। राजकुमार ईश्वर राम लक्ष्मण 3 मानद उपाधियों से नवाजे गए। दक्षिण अफ्रीका की जुलू रियासत के एकमात्र भारतीय मूल के दत्तक राजकुमार ईश्वर राम लक्ष्मण को उनके परोपकारी कार्यों के लिए 3 मानद उपाधियाँ मिली हैं। राम लक्ष्मण को लॉस एंजलिस डेवलपमेंट चर्च एंड इंस्टीट्यूट की ओर से मानवतावाद और संघर्ष समाधान में मानद डॉक्टोरल डिग्री, ईसाई धार्मिक अध्ययन में मानद स्नातकोत्तर डिग्री और मानवतावाद और सामुदायिक विकास में मानद प्रोफेसर की डिग्री प्रदान की गई है। रानी रामपाल पीपीई किट पहनकर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में पहुंची। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। पीपीई किट पहनकर बंगलुरु के साई केंद्र में पहुंची।
इस साल कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वर्चुअली राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। खेल रत्न पाने वाली रानी रामपाल पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। ज्ञात रहे कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। नेहा शुक्ला भारतीय मूल की छात्रा ने बनाए सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस। अमेरिका में रहने वाली 15 साल की भारतवंशी छात्रा नेहा शुक्ला ने गर्ल्स विद इम्पैक्ट नाम के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस बनाई है। उद्यमशीलता स्किल सिखाने के लिए तैयार की गई गर्ल्स विद इम्पैक्ट कार्यक्रम में नेहा की बनाई गई डिवाइस को सराहना मिली है। इसके लिए नेहा ने अल्ट्रासोनिक सेंसर और माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग किया ताकि पता लगे कि कोई भी व्यक्ति 6 फीट की दूरी को पार तो नहीं कर रहा। दूरी घटने पर डिवाइस कंपन करना और अलार्म देना शुरू कर देती है। इस डिवाइस को एक कैंप में फिट किया गया है टोपी में। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास रिजनेवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है। इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। लुकास को किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मॉन्ट्रियल में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीनहाउस बना है। कनाडा के दूसरे सबसे बड़े शहर मॉन्ट्रियल में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीनहाउस बनाया गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई जाती है। यह 15,000 वर्ग मीटर यानी कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इसे बनाने वाली कंपनी ने इस तरह का पहला ग्रीन हाउस 2011 में बनाया था। कंपनी अब तक न्यूयॉर्क, शिकागो और डेनवर में 8 ग्रीन हाउस बना चुकी है। पेरिस में भी इस तरह का ग्रीन हाउस बनाने की योजना है। देश में पहली बार ऑनलाइन आयोजित होगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप। इंडिया ताइक्वांडो ने घोषणा की है कि 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक देश की पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप प्रत्येक एथलीट को अंतिम समय सीमा से पहले डिफेंस एवं अटैक की पुमसे की अपनी वीडियो बनाकर भेजनी होगी। इस टूर्नामेंट को विश्व ताइक्वांडो का समर्थन प्राप्त है। सुधा सुंदरी नारायणन 13 साल बाद भारतीय महिला को मिली अमेरिका की नागरिकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर सुधा सुंदरी नारायण की अमेरिका की नागरिकता प्रदान की है। सुधा को 13 साल बाद रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता देने के दुर्लभ समारोह में 5 अलग अलग देशों के लोगों को अमेरिकी नागरिकता दी गई। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो 6 महीने बाद हुए रिहा। इनको फर्जी पासपोर्ट पर प्रवेश के मामले में 6 महीने तक नज़रबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। इसके साथ ही उनसे 16 लाख अमेरिकी डॉलर बतौर जुर्माना भी वसूला गया। उनके भाई को भी सज़ा दी गई थी। दोनों भाई रिहा होने के बाद रियो डी जेनेरियो रवाना हो गए। रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल IIT मुंबई के छात्रों ने विकसित की है स्कैनिंग ऐप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के छात्रों ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल ऐप एयर स्कैनर नाम से विकसित किया है। यह ऐप दस्तावेजों को स्कैन करके सीधे डिवाइस में स्टोर करता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप सभी दस्तावेज को फ़ोन के लोकल स्टोरेज में संग्रहित करता है। तो कैम स्कैनर के बजाय आप यूज़ करके देखें एयर स्कैनर। वे लोग जो कि मशहूर थे लेकिन हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर अमेरिकी लेखक थे रेंडल केनन। इनका निधन हो गया 57 वर्ष की उम्र में। वह अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए कहानी लिखने के लिए जाने जाते थे। नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। ब्लैक पैंथर के स्टार चैडविक बोसमैन का निधन हो गया। हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हुआ। ब्लैक पैंथर फिल्म में शानदार किरदार निभाने के कारण बोसमैन लोकप्रिय हो गए थे। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने मार्शल 2, द 5 ब्लड्स आदि फिल्मों की शूटिंग पूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे AR लक्ष्मण।
इनका भी निधन हो गया 78 साल की उम्र में। न्यायमूर्ति लक्ष्मणन का जन्म शिवगंगा जिले के देवकोट्टाई में वर्ष 1942 में हुआ था। वह मद्रास लॉ कॉलेज से स्नातक थे। 2007 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह 18वें विधि आयोग के प्रमुख रहे। छोटे पर्दे की प्रसिद्ध अभिनेत्री संगीता श्रीवास्तव का निधन हो गया मुंबई में। संगीता सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं, थपकी प्यार की, इनमें निभाए अपने किरदार से बहुत लोकप्रिय थी। वे लंबे समय से वास्कुलिटिस नामक रोग से ग्रसित थी। भारतीय रेल ने 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण किया। 550 स्टेशन जो निष्पादन के दिन है उसके लिए 198 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता के लिए ऑर्डर लिए गए हैं। उल्लेखनीय कि भारतीय रेल ने हाल ही में अग्रणी सौर बिजली डेवलपरों की एक बैठक का आयोजन किया था, जिन्होंने 2030 से पहले निवल शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की भारतीय रेल की यात्रा में साझेदार बनने की अपनी अपेक्षाओं को साझा किया था। भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए तैयार है। वर्तमान में वार्षिक आवश्यकता लगभग 20 बिलियन यूनिट है। भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत। इस इलाके में चीन ने 2009 से सैनिक और कृत्रिम द्वीपों का इस्तेमाल करके काफ़ी विस्तार किया है। भारत के इस कदम पर चीन ने असंतोष प्रकट किया। युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया है जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने किसी भी अन्य फोर्स की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था। बात करते हैं मिशन कर्मयोगी की। राष्ट्रीय सिविल क्षमता विकास कार्यक्रम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCS-CV को शुरू करने की मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें कवर किया जाएगा। वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि इस मिशन पर व्यय होगी। इस व्यय को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुपक्षीय सहायता द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया है। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। सरकारी नौकरियों के लिए खेल कोटे के अंतर्गत पात्र हुए 20 नए खेलों के एथलीट। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार ने 1 सितंबर को 20 नए खेलों के एथलीटों को खेल कोटा का लाभ दिए जाने के खेल विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों की सूची में अब खेलों की संख्या 43 से बढ़कर हो गई है 63। इन खेलों में मलखम्ब, टग ऑफ वार, रोल बॉल जैसे स्वदेशी तथा पारंपरिक खेल सम्मिलित हैं। इस फैसले के बारे में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह कदम न सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिहाज से अहम होगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इससे देश में खेलों के समग्र विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। बता दें कि इस सूची को पिछले बार अक्टूबर 2013 में संशोधित किया गया था। जो खेल इसमें शामिल किए गए हैं वो है बेसबॉल, बॉडी बिल्डिंग, इसे पहले जिम्नास्टिक के भाग के रूप में शामिल किया गया था, साइकिलिंग, पोलो, डिफ स्पोर्ट्स, फेंसिंग, कूडो, मलखम्ब, मोटर स्पोर्ट्स, नेटबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, पैरालंपिक और पैरा एशियाई खेलों में भी ये शामिल है। पैरा स्पोर्ट्स गेम पैनकेक, सिलट, रोल बॉल, रग्बी, सेपक टकरा, सॉफ्ट टेनिस, शूटिंग बॉल, 10 पिन बॉलिंग, ट्रायथलॉन, टग ऑफ वार और विशु। वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप 50 देशों में भारत शामिल हो गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत 4 पायदान चढ़कर 48वें पायदान पर पहुंच गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच यह भारत की विशेष पहलों को दर्शाता है।
इससे भारत में मजबूत R&D परिवेश का पता चलता है। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वर्ष 2019 में भारत 52वें नंबर पर था, 2015 में 81वें नंबर पर था। दुनिया भर में अत्यधिक नवोन्मेषी विकसित देशों की जमात में शामिल होना उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है। WIPO ने भारत को मध्य एवं दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 2019 के अग्रणी नवोन्मेषी देश के रूप में भी स्वीकार किया था, क्योंकि इसने पिछले 5 वर्षों में अपनी नवाचार रैंकिंग में लगातार सुधार किया। मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे फिलहाल जर्मनी में राजदूत के पद पर कार्यरत थे। ज्ञात रहे कि लेबनान की राजधानी है बेरूत। इसमें 4 अगस्त को हुए धमाके के चलते प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था। अदीब 128 में से 90 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। अदीब के प्रधानमंत्री बनने से लेबनान की जनता के बीच नई उम्मीद जगी है। अब बात करते हैं इस सप्ताह की खेल चर्चा। बायो बबल पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा CA। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़ी क्रिकेट गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बायो बबल का खाका तैयार किया है। CA इस बायो बबल का इस्तेमाल भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे और बिग बैश लीग के लिए करेगा। इस बायो बबल पर लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार CA ने 7 बेस्ट मीडिया के साथ संबंध बनाए रखने और प्रसारण अधिकार को बचाने के लिए आगामी टूर्नामेंट के बायो बबल के लिए बड़ा बजट रखा है। उल्लेखनीय है कि बायो बबल एक प्रोटोकॉल है। टूर्नामेंट शुरू होने और टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को इस प्रोटोकॉल के अनुसार रहना होगा। इसमें खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों को कोरोना जांच भी शामिल है। लियोन ने जीता महिला चैंपियंस लीग का खिताब। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब लियोन ने महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में लियोन ने वोल्फ्सबर्ग को 3-1 से हराया। लियोन की तरफ से ड्यूगेनिली सोमर, सार्की कुमागाई और सारा ब्योर्क गुनार्सडोन ने गोल किए। वहीं वोल्फ्सबर्ग की तरफ से एकमात्र गोल एलेक्स पोप ने किया। राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इमाम उर रहमान को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन कुमार जैन ने TT नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्वर्गीय प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की घोषणा की। श्री जैन ने जानकारी दी कि वर्ष 2019 के स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिए चयन समिति द्वारा किसी भी खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा नहीं की गई थी। श्री जैन ने बताया कि वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों एवं खेल संघों के सुझाव और समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी श्री इनाम उर रहमान का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 से शुरू किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो व्यक्तिगत खेलों में भिंड के श्री अजातशत्रु शर्मा कैनोइंग किंग, देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, खरगोन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कुमारी गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कुमारी अंशिता पांडे वुशु, इंदौर के श्री परम पद्म बिरथरे तैराकी, भोपाल के श्री शंकर पांडे फेंसिंग, उज्जैन के श्री अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस, धार के श्री प्रियांशु राजावत बैडमिंटन और राजगढ़ के श्री गोविंद बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। दलीय खेलों में टीकमगढ़ की कुमारी शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कुमारी इशिका चौधरी हॉकी शामिल है। परंपरागत खेलों में इंदौर की कुमारी नित्यता जैन शतरंज शामिल है। परंपरागत खेलों में ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेलों को शामिल किया जाता है। विक्रम पुरस्कार 2019 की बात करें तो व्यक्तिगत खेलों में
भोपाल की कुमारी राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कयाकिंग, भोपाल के श्री फराज खान घुड़सवारी, इंदौर के श्री अद्वैत पागे तैराकी, जबलपुर की कुमारी मुस्कान किरार आर्चरी, देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस तथा भोपाल की कुमारी चिंकी यादव शूटिंग को वर्ष 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार के लिए चुना गया है। दलीय खेलों में इंदौर की कुमारी पूजा पार्क है सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कुमारी करिश्मा यादव हॉकी शामिल है। दिव्यांग वर्ग में कुमारी जानकी बाई जूडो तथा परंपरागत खेलों में भोपाल के श्री चंद्रकांत हरडे थ्रोबॉल को शामिल किया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार 2019 की बात करें तो व्यक्तिगत खेलों में इंदौर के श्री अभिलाष एमटी तैराकी और भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव सेलिंग तथा दलीय खेल में इंदौर के श्री शरद जप्पे खो खो को विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में हुई वृद्धि। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस वर्ष से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की। इस घोषणा के तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अब 7.5 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए दी जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए जीवन काल के लिए तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेताओं को अब 5 के बजाय 10 लाख रुपए मिलेंगे। इस वर्ष खेल पुरस्कार के विजेताओं को बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया गया है। यूएस ओपन, सेरेना ने सबसे ज़्यादा मैच जीतने का बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के पहले राउंड का मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। सेरेना ने पहले राउंड में अमेरिका की क्रिस्टी एन को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराया। यह यूएस ओपन में सेरेना की 102वीं जीत है। सेरेना यूएस ओपन में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। सेरेना से पहले यह रिकॉर्ड क्रिस एबर्ट के नाम था। एबर्ट ने वर्ष 1971 से 1989 के दौरान यूएस ओपन में कुल 113 मैच खेले थे। इनमें से 101 मैच में उन्हें जीत मिली। वहीं सेरेना ने वर्ष 1998 से अब तक यूएस ओपन में 115 मैच खेले हैं। इनमें से 102 मैच उन्होंने जीते। इंग्लैंड पाकिस्तान T20 सीरीज हुई ड्रा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से ड्रा हो गई है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। वही तीसरे मैच को पाकिस्तान ने 5 रन से अपने नाम किया। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, नोवाक जोकोविच ने जीता 35वां मास्टर्स खिताब। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन की तैयारी को पुख्ता करते हुए वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में जोकोविच ने कनाडा के युवा खिलाड़ी मिलोस राओनिक को 1-6, 6-3, 6-4 से हराया। मध्य प्रदेश में मलखंभ के लिए खुलेगी खेल अकादमी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों श्री योगेश मालवी को मलखंभ प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने तथा श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया को दिव्यांग तैराक के रूप में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही श्री योगेश मालवी को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की तथा श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया को 5 लाख रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। श्री योगेश मालवी के सिखाए गए मलखंभ खिलाड़ी देश और दुनिया में मलखंभ का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र अवार्ड से तथा वर्ष 2018 में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मलखंभ के शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया दिव्यांग पैरा तैराक के रूप में 42 किलोमीटर की कैटलिना चैनल को 11 घंटे 34 मिनट की अल्पावधि में पार कर पहले एशियाई तैराक बने थे। ब्रायन बंधुओं ने लिया टेनिस से संन्यास। अमेरिका के दिग्गज ब्रायन बंधुओं की जोड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है।
बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन की जोड़ी टेनिस की सर्वकालिक महान पुरुष युगल जोड़ी मानी जाती है। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड, भारत और रूस बने हैं संयुक्त विजेता। विश्व शतरंज की शीर्ष संस्था फिडे ने भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया है। भारत ने पहली बार यह टूर्नामेंट जीता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत को बधाई दी है। भारत ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था, किस फैसले पर? देखिए, टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और रूस की भिड़ंत हुई थी। इंटरनेट और सर्वर की खराबी के कारण फाइनल राउंड पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद रूस को विजेता घोषित किया गया था। भारत ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख सर्वर की खराबी के कारण निर्धारित समय में खेल पूरा नहीं कर सके थे। फैसले की समीक्षा के बाद फिडे ने दोनों देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया। फिडे ने ट्वीट कर कहा कि फिडे अध्यक्ष अर्काडी डोवरकोविच ने दोनों टीमों भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता चुनने का फैसला किया है। इसके बाद भारतीय शतरंज टीम के सदस्य और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने ट्वीट कर कहा कि हम चैंपियन बन गए हैं। बेल्जियम ग्रां प्री के चैंपियन बने हैमिल्टन। ब्रिटेन के दिग्गज कार रेसर लुइस हैमिल्टन का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 सत्र से लगातार फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब जीत रहे हैमिल्टन आगे चल रहे हैं। इस बार भी खिताब की दौड़ में आगे चल रहे हैं। हैमिल्टन ने इस बार बेल्जियम ग्रां प्री रेस अपने नाम की है। 44 लैप की इस रेस को हैमिल्टन ने 1 घंटे 24 मिनट 8 सेकंड में पूरे की। रेस में वाल्टेरी बोटास दूसरे, मैक्स वर्स्टापन तीसरे, डेनियल रिक्यार्डो चौथे तथा एस्टाबेन ओकेन 5वें स्थान पर रहे। हैमिल्टन ने इस सत्र में 5 रेस अपने नाम की है। मध्य प्रदेश में मलखम्ब के लिए खुलेगी खेल अकादमी, यह पहले ही हम देख चुके हैं। यह थी दोस्तों तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स। दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर जुड़े हों, खास तौर पर उनको ज़रूर शेयर कर दें। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।